यूक्रेन में कुछ हथियार मिले हैं जो कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के बने हुए हैं कि एक तरफ तो हम रशिया से बात कर रहे हैं ऑयल की और दोस्तियां कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर इस तरह से हथियार दिए जा रहे हैं उन्हीं के दुश्मन को तो क्या उसका क्या रिएक्शन आ सकता है पाकिस्तान पे और क्या हमें कोई नई प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। अब नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रशिया के साथ चल रहे हैं और बहुत अच्छे रिलेशंस दोनों के जा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं। पाकिस्तान यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए असलहा फराहम कर रहा है। इसमें पाकिस्तान चीप ऑयल मांग रहा है रशिया से, गेहूं मांग रहा है, गंदम मांग रहा है रशिया से, साथ में रशिया के दुश्मन को एम्यूनिशन भी सप्लाई कर रहा है। इसको रशिया कैसे देगा? कि तैयारे नूर खान एयरबेस रावलपिंडी से उड़ते हैं। अमेरिका की वजह से पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात अपने ख़राब कर लिए और 6 राउंड ट्रिप इस जहाज़ के लग चुके हैं, तो मुमकिन तौर पर 4,65,000 किलोग्राम ऑफ समथिंग पाकिस्तान की तरफ से रोमानिया के रास्ते यूक्रेन को भिजवाया गया है। क्या पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता था कि रशिया के दुश्मन को एम्यूनिशन दे? इंडिया का साथ इस वक्त ज़रूरी है। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी अपने जो हैं इनके साथ ताल्लुकात, पॉलिटिकल ताल्लुकात वो बेहतर बनाने चाहिए। क्या रिपरकशंस वो होंगे? ये कि यूक्रेन में कुछ हथियार मिले हैं जो कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के बने हुए हैं और अगर ये न्यूज़ सही है जो कि होपफुली आपने लिंक देखा हो जो मैंने आपको सेंड किया था, तो ये बताइए कि एक तरफ तो हम रशिया से बात कर रहे हैं ऑयल की और दोस्तियां कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर इस तरह से हथियार दिए जा रहे हैं उन्हीं के दुश्मन को तो क्या उसका क्या रिएक्शन आ सकता है पाकिस्तान पे और क्या हमें कोई नई प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। देखिए, अब ये मैंने भी देखा था ये, और मैंने वीडियो भी देखा था जहाँ पे वो अनबॉक्सिंग हो रही थी और कुछ आर्टिलरी के शेल्स निकल रहे थे, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। देखिए आरजू जी, ऐसा होता है ना कि ये पाकिस्तान पहली बार नहीं कर रहा, ठीक है। पाकिस्तान जब अमेरिका को राहदारी दे रहा था, राइट, जब पाकिस्तान अमेरिका को राहदारी दे रहा था अफगानिस्तान में लड़ाई करने के लिए, तो वो तालिबान से भी बातचीत कर रहा था कि किस तरीके से अमेरिका पे अटैक प्लान करो, तो वो भी कर रहा था, ठीक है। आज जो पाकिस्तान रूस से बात कर रहा है कि हम तेल ले लेते उनसे, और ये जो इमरान खान साहब अपनी जलसों में लंबी लंबी छोड़ते हैं कि ये कर लेते वो कर लेते, पता नहीं 4 साल में क्यों इन्होंने तेल नहीं लिया। तेल तो 4 साल पहले भी दे ही रहा था रशिया, आप खरीद लेते, तब तो इन्होंने लिया नहीं, तो अचानक इनको याद आया कि रशिया में तेल भी है। खैर, बात यह है कि 1979-89 के बीच में जब फर्स्ट अफगान जिहाद जिसको आमतौर पे बोला जाता है, वहां पे पाकिस्तान का किरदार था कि पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे लिए और फिर मुजाहिदीन को फंड करा, ट्रेन करा, आर्म करा और उनको भेजा रूस से लड़ने के लिए। हजारों रूसी फौजियों का के कत्ल का जिम्मेदार पाकिस्तान है। अब उससे कहते हैं कि हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है ये। मुझे लॉजिक आज तक समझ में नहीं आया कि कैसे पाकिस्तान का दोस्त, चलिए कत्ल भी कराओ, पुरानी बात है, उसको छोड़िए। जियो पॉलिटिक्स में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स, हम लोग जो कहते हैं। लेकिन कैसे, मुझे अभी आपने बात करी ना कि इसके हथियार मिले वहां पे पाकिस्तान के, और ये दोस्त कैसे, हथियार छोड़ दीजिए, हथियार नहीं मिले, मैं कह रहा हूँ चॉकलेट का डब्बा मिला, छोड़ दीजिए हथियार नहीं मिले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान रूस का दोस्त कैसे है, जरा हमें कोई पाकिस्तानी मुझे बताए। और ये अक्सर आपके मीडिया में डिस्कशन होता है कि जी हम तो बड़े क्लोज हैं, बड़े दोस्त है हमारा रूस, वो तो हम लोगों की कमी है कि हम तेल नहीं ले पाए, वरना रूस तो बिल्कुल पलकें बिछाए बैठा था कि आप लोग आए और एक के साथ एक फ्री लें आप, हम आपको तेल के एक टैंकर पर दूसरा टैंकर फ्री देंगे। पता नहीं, अजीबोगरीब बात है, ऐसा नहीं है आरजू जी, दिस इज ऑल दिस। और इसके हो सकता है कि रिपरकशंस हों बाद में, आई एम नॉट श्योर कि क्या रिपरकशंस होंगे। इसका क्या है, वन ऑफ केस है कि स्टेडी सप्लाई ऑफ वेपन्स है जो पाकिस्तान की तरफ से जा रहा है, क्योंकि एक पाकिस्तानी ओरिजिन के आदमी ने वो तो बोला था कि उसकी वाइफ ने एक मीडिया में इंटरेक्शन दिया था कि उसने कुछ जहाज वहाज खरीद के दिए हैं यूक्रेनियंस को, उसकी बीवी यूक्रेनियन है, तो उसने शायद वो कुछ फाइटर जेट्स खरीद के दिए थे यूक्रेन को लड़ने के लिए। हो सकता है कि अमेरिकन से पैसा मिल रहा हो बैकडोर से, ये भी हो सकता है आरजू जी, क्योंकि इफ अमेरिकन वांट ना कि इसकी फंडिंग हो जाए यूक्रेन के वॉर की, या यूक्रेन के वॉर में वेपन्स आए, तो अलग अलग जगह से वेपन्स जाएंगे। तो अमेरिकन ने बोल दिया होगा कि भाई आप यूक्रेन भेजें वेपन्स, आप मैन्युफैक्चर तो करते हैं, आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो है ही पाकिस्तान में, आप मैन्युफैक्चर, आप वेपन्स भेजिए रशिया के खिलाफ और हम आपको पैसे देते हैं।
ये पाकिस्तान, रूस और यूक्रेन से जुड़ी एक इंतहाई अहम खबर के बारे में। ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल है, इंडियन मीडिया इसको बड़ा वाइडली और बड़ा नुमाया करके रिपोर्ट कर रहा है। ये मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा बहुत सारे लोग इसको समझ रहे हैं। इसमें कुछ आदादो शुमार मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि इस वक्त जिस किस्म की खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि बरतानवी एयरफोर्स के, जो उनकी रॉयल एयरफोर्स है, उसके तैयारे नूर खान एयरबेस रावलपिंडी से उड़ते हैं और बहुत रेगुलर परवाज़ें हो रही हैं। एक एयर ब्रिज कायम किया गया है, जहाज़ उड़ते हैं, जहाज़ उड़कर अफ़गानिस्तान और ईरान की एयर स्पेस को अवॉइड करते हैं। ओमान के रास्ते सऊदी अरब, इजिप्ट और फिर ये साइप्रस में यानी कि किब्रिस में लैंड करते हैं, वहाँ से उड़ते हैं, रोमानिया लैंड करते हैं और फिर कोई साजो सामान है, कोई सामान है जो कि यूक्रेन पहुँचाया जाता है। इसके हवाले से इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, एग्जैक्टली खबर जो रिपोर्ट हो रही है वो क्या है, और फिर मैं इसके सारे दूसरे जो आस्पेक्ट है उसके ऊपर बात करूँगा। अब इंडियन मीडिया बड़ा वाइडली इस पर रिपोर्ट कर रहा है। वियॉन की रिपोर्ट मेरे सामने है, वो ये कहते हैं, और अच्छा इसके हवाले से एक ट्विटर थ्रेड आया था और फिर उसकी तस्वीर जो है वो डॉक्टर शेरी मजारी ने भी शेयर की। अब ये इन्होंने जो हेडलाइन लगाई है इसकी, पाकिस्तान में भी हेल्पिंग यूके फेरी मिलिट्री इक्विपमेंट टू यूक्रेन वाया साइप्रस एंड रोमानिया, यानी कि पाकिस्तान मुमकिन तौर पर बरतानिया की मदद कर रहा है मिलिट्री इक्विपमेंट को यूक्रेन पहुंचाने में, और इसके लिए जो रास्ता है वो किब्रिस और रोमानिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस पर वियॉन कहता है कि एक ऐसा वक्त जिस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है, बरतानिया जो है वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। $2.8 अरब की इमदाद जो है वो अब तक दी जा चुकी। लेकिन अचानक एक खबर आती है कि एक सीक्रेट, एक खुफिया मिलिट्री रास्ता, मिलिट्री रूट, एक फ़िज़ाई ब्रिज जो है वो बनाया गया है, जिसके ज़रिए असलहा सप्लाई किया जा रहा है, भिजवाया जा रहा है, और इसमें पाकिस्तान का भी बहुत गहरा ताल्लुक है।